घंटे से जो मैं तुम्हारे लिए खाने स्टूडेंट से जाके मिलो, खाने बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ कि तुम सूरत है ना? शामिर साहब, ये गरीब इंसान की औकात ना 2 रुपए के गुब्बारे जितनी होती है। सर माय नेम इज फजल बख्श, खुदा बख्श। सर आपका ऑर्डर हो गया? जब दिल चाहता है उसमें हवा भरे बंदा एंजॉय करे। तुम फजल बख्श हो या शामिया? भर जाए उसको सुई मार कर रुसवा करते हैं, ऐसे तुमड़ी होता। डोनेशन के पैसे में हराम हलाल कौन देखता है? मैं देखती हूँ ना। जाओ जाके माफी मांगो फजल बख्श के साथ ना। उस बेवफा का नाम मत लेना मेरे सामने। जाओ। मैं बताती हूँ कि वो है किधर, तुम खुद जाके देख लो। मुझे कोई जानने का शौक नहीं है वो किधर है। 15,000 रुपए। तुम ना उस निम्रा जैसी लड़की को डिजर्व भी नहीं करते थे। इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है भले। मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ। तो फूल भी है और खाना भी है। अभी तुम फूल लो, बाद में साथ बैठ के खाना खाएंगे। तुम बाबा के सारे पैसे उस पर लुटा आए हो। फजल बख्श अमानत में खयानत नहीं करता। पूरे 1 लाख रुपए। रिश्ता आया हुआ है जी, भले यम्मी ने बताया था। अभी तक शिबरा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्यों, गैंगस्टर का? नहीं ना, यही तो मसला है बहुत। मैंने जो लड़का देखा था ना, लाखों करोड़ों में क्या पूरी दुनिया में एक ही पीस है। खाना खाने ले जाओ, तो पर उसको 5 स्टार लेके जा रहा हूँ। 5 स्टार होटल। तुम्हारा भाई फजल बख्श। अच्छा, तुम किसकी बात कर रही थी? फजल बख्श, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। तुम भी फजल बख्श की बात कर रही हो? वो लड़की तुम्हें पागल बनाई जा रही हो और तुम बने जा रही हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैं जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज शिबरा के लाख रुपए वापस कर दें, कि उसकी चिक चिक बंद हो जाए। की लड़की को फूल देने का क्या मतलब है? फजल बख्श जब घर पे आता है तो उसे देखकर शिबरा कहती है तुम कहाँ गए थे? तो फजल बख्श उस टाइम इशारा करता कहता है कि मैं तो निम्रा से मिलने के लिए गया था। ये सुनकर शिबरा गुस्से में आए थे। उसके जो है कॉलर से टाई से पकड़ती और लेकर किचन में आती और कहती मैं यहाँ तुम्हारे लिए कितनी देर से खाने बना रही हूँ, तुम उस लड़की से मिलने के लिए चले गए हो। तो फजल बख्श को ये सुनकर दुख होता है और वो कहता है कि देखो गरीब की क्या ज़िंदगी है, जब भी कोई चाहता है तो उसके गुब्बारे में सुई मारकर सारी हवा निकाल देता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझे नहीं ऐसी ज़िंदगी जीनी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उस टाइम जो है उसकी बहन सुकैना कहती है जाओ जाओ उससे माफ़ी मांगो। तो जब माफ़ी की बात सुनती है तो शिबरा आंखें खोलकर जो है ना उसकी तरफ देखते कहती मैं। तो उस टाइम जो उसकी माँ और दोनों मिलकर कहती है जाओ तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। दोस्तों आप देखेंगे कि शिबरा जब जाती है फजल बख्श के पास और उसको कहती है कि तुम उस लड़की निम्रा को डिज़र्व ही नहीं करते। तो उस टाइम जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ। शिबरा का इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। दोस्तों आप देखेंगे शिबरा आखिरकार निम्रा से मिलने के लिए वहाँ पे जाती है। फजल बख्श जो कमरे के अंदर ही होता है शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करता है कि आप मुझे उसे हकीकत बता देनी चाहिए कि मैं ही शमीर हूँ, मैं फजल बख्श नहीं हूँ। लेकिन शीशे से उसे फजल बख्श नज़र आता है जो उसको कहता है कि नहीं नहीं ये अब गलती ना करना, अभी इसका वक्त नहीं है। दोस्तों दूसरे अब देखेंगे कि शमीर जो है असल फजल बख्श को जो है मुर्शिद बनाकर अपने इनके घर लेकर जाता ताकि इनको बता सके कि मेरा मुर्शिद कौन है। सुखैना शिबरा को कहती है कि जब से फजल बख्श की निम्रा के साथ प्यार का तुझे पता चला तुम्हारा रवैया बदल गया है। तो तुम कहती है बकवास बंद करो, तुम ऐसी क्यों बातें करिए कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये चिड़चिड़ापन सा आ गया। कितनी मैं उसकी वेल विशर हूँ, अपने हाथों से सारे पैसे उस लड़की के सामने लुटा रहा है, 5 स्टार होटल में खाना करा रहा है, भला ऐसा कोई करता है? तो उस टाइम सुकैना कहती है हाँ सारे लोग करते हैं आपको छोड़कर। दोस्तों आप देखेंगे कि उस टाइम जो है सुकैना जो कहती है लगता है फजल बख्श आ गया है। तो वो कहती मैं जाती हूँ उससे, वहीं जाकर उससे पूछती हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जब उसके पास आती है वो कहती है कि ये तुम पता है ना लड़की को फूल देने का क्या होता है। तो उस टाइम जो कहता है तुम ये फूल रख लो, एक तो उसने मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, खाना नहीं खाया तो, और ऊपर से जो मेरा इतना सारा खर्चा भी हो गया 24,000 रुपये का। तुम ऐसे करो ये फूल ले लो, ये फूल तुम रख लो, हम बाद में बैठकर इकट्ठे जो है ना खाना खाते हैं। ये सुनकर शिबरा गुस्से में जाती है, कहती है जल्दी चेक निकालो मेरे पापा का। वो चेक कहाँ है? तो वो कहता चेक तो मैंने कैश करा लिया। ये सुनकर जो कहते तुमने मेरे पापा की जो हलाल की कमाई हराम कर दी। कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पर शक कर रही हो? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये कहकर उस टाइम जो है उसके हाथ में 1 लाख रुपये निकाल दिए। तो तुम अपने पैसे और ये गिन लो पूरे हैं, सारे पूरे हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो उसके लिए जो कुछ
पे किया, अपनी कमाई से किया। ये सुनकर शिबरा जो उससे सॉरी करती है, तो साथ में आइसक्रीम खाने का वादा करती है। दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। दोस्तों शिबरा कहती है तुम पता है मैंने ये पैसे काम पे लगाने हैं? तो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने फलाही काम में लगाने हैं। वो मुझे सुकैना ने सारा कुछ बता दिया। ये सुनकर शिबरा हैरान हो जाती है और कहती है एक बात तो फजल बख्श मुझे बताओ कि सुकैना सारा कुछ तुम्हें बताती है और भी कुछ बताया है? तो कहते हाँ वो मुझे बताती है, लेकिन तुम्हारे बारे में जो है ना वो मुझे सब कुछ बताती है, सारों के बारे में नहीं बताती। फिर वो कहता है कि मैं इसमें अगर डोनेशन में हिस्सा लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? कहते हैं इसमें तुम कर सकते सिर्फ हलाल की कमाई इसमें ऐड कर सकते हो। ये सुनकर फजल बख्श कहता है हलाल की कमाई है तो मैंने तुम्हारा एक नया कानून देखा है, तुम्हारा तरीका अलग है। दोस्तों अब देखेंगे फजल बख्श शमीर बनकर जब फजल बख्श के पास जाता है उसके कान में कहता है कि हमने यहाँ वेटर बनकर ये सारा कुछ करना है। वो भी उनके साथ हाथ मिलाता है, कहता है ठीक है जैसे तुम कहोगे मैं करूँगा। शिबरा बहुत गुस्से में होती है और स्कूल की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या, तो कहना कहती फजल भाई के साथ जो है जा रही। तो फजल भाई का नाम सुनकर जो है शिबरा गुस्से में आ जाती है, कहती बाहर में जाए, वो बहुत बेवफा आदमी है, उसका मेरे सामने नाम ना लेना। ये सुनकर तो कहना कहती है क्या हो गया तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कि उसने मुझे कहा था कि मैं मेरे साथ मिलकर वो डोनेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन देखो उसका कोई पता नहीं, ना ही मेरी फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है। तो उसमें कहना कहती है हो सकता है तुम्हारे डोनेशन के लिए काम कर रहा हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन शिबरा कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और उसको उसका पता बताती है। दोस्तों अब देखेंगे होटल में एक बंदा जो होता है वो शामिर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम शामिर सिकंदर हो? तो शामिर जो कहता है आप मुझे कह रहे हैं? नहीं 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 मैं शामिर नहीं हूँ, मेरा नाम फजल बख्श है। तो वो उसको जो 5000 रुपये की टिप देने की कोशिश करता है कि पता चले ये असली है नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 5000 की टिप मुझसे ले लो, तुम बहुत काम के आदमी हो। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शामिर जो उससे 5000 की टिप ले लेता है, साथ में कहता है आप लोगों का ऑर्डर हो गया, तो मैं जो है ना सारा ऑर्डर आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। शिबरा आखिरकार बताए हुए पते पे वहाँ पे होटल में पहुँचती है। तो शामिर जो है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखता है, लेकिन उसके बाद उसके पास नज़दीक आकर जो है वो वेटर बंदा वो उसके सामने आता है और यह हाथ गिलास वाला लहराता है, उसके सामने झुक कर उसको सलाम करता है। ये देखकर शिबरा जो है हैरान भी हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो वो उसके सामने जो 15,000 रुपये रखता है और कहता है ये 15,000 रुपये मैंने तुम्हारे डोनेशन के लिए रखे हुए, ये हलाल की कमाई की और हमने मेहनत करके कमाई है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो शिबरा कहते हाँ ये बहुत है। उसके बाद कहता है और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना? कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। इतने में जो ओरिजिनल फजल बख्श आ जाता है, कहता है इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शामिर उसको गले से पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और शामिर की हरकतें देख कर बहुत मुस्कुराती है। इतनी देर में वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और खाना ले कर रखता है। लेकिन जो है शिबरा बहुत हंसी है क्योंकि उसे फजल बख्श की ये हरकतें देख कर बहुत हंसी आती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि उधर शिप्रा का वालिद उससे कहता है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, रिश्ता आया था तुम्हारे लिए? हो कहती हाँ मुझे पता है, मामा ने बताया था, फिर तुमने इनकार कर दिया, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की, तुमने देखा ही नहीं। कहते मैंने सुकैना की शादी की वजह से कहा था उसकी रुखसती हो जाए उसके बाद देखेंगे। कहते बेटा फिर इसको मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं कहते हैं। तो उसमें शिप्रा कहती है आपकी मर्ज़ी, आप जो समझ लें, मैंने कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे। तो ये सुनकर उसका बाप कहता कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे हम लड़के को बुला लेंगे। लेकिन रिश्ते का सुनकर सुकैना बहुत परेशान होती है और फजल बख्श को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फजल बख्श कहता है किस बात का तुम्हें डर लग रहा है? आखिर क्या बात है? कि इस मतलब जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता है शिप्रा के लिए, तुम्हारे लिए भी। तो कहते क्या कि ये कोई गैंगस्टर का रिश्ता है, कोई दहशतगर्द है? कहते दहशतगर्द होता तो चल जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान नेक और ईमानदार हो, यही पापा और शिप्रा को चाहिए। उधर सुकैना आती कहती मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो उसकी माँ कहती तुम छोड़ो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल ही लाखों में एक बार के हज़ारों में करोड़ों में एक है। तो वो फजल बख्श का नाम लेती है। ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और कहती मैं भी तो उसी की बात कर रही थी। लेकिन वो कहती आप पापा से बात क्यों नहीं करती? तो उसकी माँ कहती मैंने बात की, लेकिन उसने कहा उसका तो पहले ही कहीं पे चक्कर चल रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ उसका बाप वो बात ना माने और हमारी बेटी से उसका रिश्ता हो जाए। तो उसमें तो कहना कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा मतलब आप अल्लाह से तौबा करें, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फजल बख्श जो है फ़ोन पर जो है शिप्रा से बात करता और कहता है कि मोरा तो बार बार मुझे फरमाइश ही कर रही है 5 स्टार होटल की। वो कहती तुम तो बेवकूफ़ हो, क्यों उसकी बातें मान रही हो? तुम उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में कॉल काट कुछ कहता है निमरा की कॉल आ रही है, ऐसा ना मुझ पर फिर शक ना कर दीजिए। कि अगर वो कॉल काट देता तो शिप्रा बड़ी हैरान होकर फ़ोन की तरफ सुकैना शिप्रा को कहती है कि जब से फजल बख्श की निमरा के साथ प्यार का तुझे पता चला तुम्हारा रवैया बदल गया है। तो तुम कहती है बकवास बंद करो, तुम ऐसी क्यों बातें करिए कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये चिड़चिड़ापन सा आ गया। कितनी मैं उसकी वेल विशर हूँ, अपने हाथों से सारे पैसे उस लड़की के सामने लुटा रहा है, 5 स्टार होटल में खाना करा रहा है, भला ऐसा कोई करता है? तो उस टाइम सुकैना कहती है हाँ सारे लोग करते हैं आपको छोड़कर।
दोस्तों आप देखेंगे कि उस टाइम जो है सुकैना जो कहती है लगता है फजल बख्श आ गया है, तो वो कहती मैं जाती हूँ उससे, मैं जाकर उससे पूछती हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जब उसके पास आती है वो कहती है कि ये तुम पता है ना लड़की को फूल देने का क्या होता है। तो उस टाइम जो कहता है तुम ये फूल रख लो, एक तो उसने मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, खाना नहीं खाया तो, और ऊपर से जो मेरा इतना सारा खर्चा भी हो गया 24,000 रुपये का, तुम ऐसे करो ये फूल ले लो, ये फूल तुम रख लो, हम बाद में बैठकर इकट्ठे जो है ना खाना खाते हैं। ये सुनकर शिप्रा गुस्से में जाती है, कहती है जल्दी चेक निकालो मेरे पापा का, वो चेक कहाँ है। तो वो कहता चेक तो मैंने कैश करा लिया। ये सुनकर जो कहते तुमने मेरे पापा की जो हलाल की कमाई हराम कर दी। कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पर शक कर रही हो, कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये कह कर उस टाइम जो है उसके हाथ में 1 लाख रुपए निकाल दिए, तो तुम अपने पैसे, और ये गिन लो पूरे हैं, सारे पूरे हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसके लिए जो कुछ भी किया अपनी कमाई से किया। ये सुनकर शिप्रा जो उससे सॉरी करती है, तो साथ में आइसक्रीम खाने का वादा करती है, दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो उस टाइम शिप्रा कहती है तुम पता है मैंने ये पैसे काम पे लगाने हैं। तो कहता हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने फलाही काम में लगाने हैं, वो मुझे सुकैना ने सारा कुछ बता दिया। ये सुनकर शिप्रा हैरान हो जाती है और कहती है एक बात तो फजल बख्श मुझे पता कि सुकैना सारा कुछ तुम्हें बताती है और भी कुछ बताया है। तो कहते हाँ वो मुझे बताती है, लेकिन तुम्हारे बारे में जो है ना वो मुझे सब कुछ बताती है, सारों के बारे में नहीं बताती। फिर वो कहता है कि मैं इसमें अगर डोनेशन में हिस्सा लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। कहते हैं इसमें तुम कर सकते सिर्फ हलाल की कमाई इसमें ऐड कर सकते हो। ये सुनकर फजल बख्श कहता है हलाल की कमाई है तो मैंने तुम्हारा एक नया कानून देखा है, तुम्हारा तरीके अलग है। दोस्तों अब देखेंगे फजल बख्श शमीर बनकर जब फजल बख्श से जाता है उसके कान में कहता है हमने यहाँ वेटर बनकर ये सारा कुछ करना है। वो भी उनके साथ हाथ मिलाता है, कहता है ठीक है जैसे तुम कहोगे मैं करूँगा। शिप्रा बहुत गुस्से में होती है और स्कूल की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या, तो कहना कहती फजल भाई के साथ जो है जा रही। तो फजल भाई का नाम सुनकर जो है शिप्रा गुस्से में आ जाती है, कहती बाहर में जाए, वो बहुत बेवफा आदमी है, उसका मेरे सामने नाम ना लेना है। ये सुनकर तो कहना कहती है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि उसने मुझे कहा था कि मैं मेरे साथ मिलकर वो डोनेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन देखो उसका कोई पता नहीं, ना ही मेरी फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है। तो तुम कहना कहती है हो सकता है तुम्हारे डोनेशन के लिए काम कर रहा हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन शिप्रा कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और उसको उसका पता बताती है। दोस्तों अब देखेंगे होटल में एक बंदा जो होता है वो शमीर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम शमीर सिकंदर हो। तो शमीर जो कहता है आप मुझे कह रहे हैं, नहीं 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 मैं शमीर नहीं हूँ, मेरा नाम फजल बख्श है। तो वो उसको जो 5,000 रुपये की टिप देने की कोशिश करता ताकि पता चले असली है नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 5,000 की टिप मुझसे ले लो, तुम बहुत काम के आदमी हो। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शमीर जो उससे 5,000 की टिप ले लेता, साथ में कहता है आप लोगों का ऑर्डर हो गया, तो मैं जो है ना सारा ऑर्डर आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। शिप्रा आखिरकार बताए हुए पते पे वहाँ पे होटल में पहुँचती है तो शामिर जो है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखता है। लेकिन उसके बाद उसके पास नज़दीक आकर जो है वो वेटर बंदा वो उसके सामने आता है और वह हाथ गिलास वाला लहराता है, उसके सामने झुक कर उसको सलाम करता है। ये देखकर शिप्रा जो हैरान भी हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो वो उसके सामने जो 15,000 रुपये रखता है और कहता है ये 15,000 रुपये मैंने तुम्हारे डोनेशन के लिए रखे हुए, ये हलाल की कमाई की और हमने मेहनत करके कमाई है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो शिप्रा कहते हाँ ये बहुत है। उसके बाद कहता और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना। कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। इतने में जो ओरिजिनल फजल बख्श आ जाता है, कहता है इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शामिर उसको गले से पकड़ कर वहाँ चला जाता है और शामिर की हरकतें देख कर बहुत मुस्कुराती है। इतनी देर में वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और खाना ले कर रखता है। लेकिन जो है शिप्रा बहुत हंसी है क्योंकि उसे फजल बख्श की ये हरकतें देख कर बहुत हंसी आती है। दूसरी आप देखेंगे कि उधर शिप्रा का वालिद उससे कहता है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, रिश्ता आया था तुम्हारे लिए। हो कहते हाँ मुझे पता है, मामा ने बताया था, फिर तुमने इनकार कर दिया, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की, तुमने देखा ही नहीं। कहते मैंने सुकैना की शादी की वजह से कहा था उसकी रुखसती हो जाए उसके बाद देखेंगे। कहते बेटा फिर इसको मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं कहते हैं। तो उसमें शिप्रा कहती है आपकी मर्ज़ी, आप जो समझ लें, मैंने कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे। तो ये सुनकर उसका बाप कहता कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे हम लड़की को बुला लेंगे। लेकिन रिश्ते का सुनकर सुकैना बहुत परेशान होती है और फजल बख्श को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फजल बख्श कहता है किस बात का तुम्हें डर लग रहा है, आखिर क्या बात है। कि इस मतलब जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता है शिप्रा के लिए, तुम्हारे लिए भी। तो कहते क्या कि ये कोई गैंगस्टर का रिश्ता है, कोई दहशतगर्द है। कहते दहशतगर्द होता तो चल जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान नेक और ईमानदार हो, यही पापा और शिप्रा को चाहिए। उधर सुकैना आती कहती मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो उसकी माँ कहती तुम छोड़ो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल लाखों में एक बार के हज़ारों में करोड़ों में एक है। तो वो फजल बख्श का नाम लेती है। ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और कहती मैं भी तो उसी के
बात कर रही थी। लेकिन वो कहती आप पापा से बात क्यों नहीं करती? तो उसकी माँ कहती मैंने बात की, लेकिन उसने कहा उसका तो पहले ही कहीं पे चक्कर चल रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ उसका बाप वो बात ना माने और हमारी बेटी से उसका रिश्ता हो जाए। तो उसने तो कहना कहती आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा मतलब आप अल्लाह से तौबा करें, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फजल बख्श जो है फ़ोन पर जो है शिबरा से बात करता और कहता है कि मोरा तो बार बार मुझसे फरमाइश ही कर रही है 5 स्टार होटल की। वो कहती तुम तो बेवकूफ़ हो, क्यों उसकी बातें मान रही हो, तुम उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में कॉल काट मुझे कहता है निमरा की कॉल आ रही है, ऐसा ना मुझ पर फिर शक ना कर दीजिए कि वो कॉल काट देता। तो शिबरा बड़ी हैरान होकर फ़ोन की तरफ सुखैना शुभ्रा को कहती है कि जब से फजल बख्श की निमरा के साथ प्यार का तुझे पता चला तुम्हारा रवैया बदल गया है। तो तुम कहती है बकवास बंद करो, तुम ऐसी क्यों बातें करिए कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये चिड़चिड़ापन सा आ गया। कहती नहीं मैं उसकी वेल विशर हूँ, अपने हाथों से सारे पैसे उस लड़की के सामने लुटा रहा है, 5 स्टार होटल में खाना करा रहा है, भला ऐसा कोई करता है? तो उस टाइम सुखैना कहती है हाँ सारे लोग करते हैं आपको छोड़कर। दोस्तों आप देखेंगे कि उस टाइम जो है सुखैना जो कहती है लगता है फजल बख्श आ गया है। तो वो कहती मैं जाती हूँ उससे, मैं जाकर उससे पूछती हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जब उसके पास आती है वो कहती है कि ये तुम पता है ना लड़की को फूल देने का क्या होता है। तो उस टाइम जो कहता है तुम ये फूल रख लो, एक तो उसने मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, खाना नहीं खाया, तो और ऊपर से जो मेरा इतना सारा खर्चा भी हो गया 24,000 रुपये का, तुम ऐसे करो ये फूल ले लो, ये फूल तुम रख लो, हम बाद में बैठ कर इकट्ठे जो है ना खाना खाते हैं। ये सुनकर शिबरा गुस्से में जाती है, कहती है जल्दी चेक निकालो मेरे पापा का, वो चेक कहाँ है? तो वो कहता चेक तो मैंने कैश करा लिया। ये सुनकर जो कहते तुमने मेरे पापा की जो हलाल की कमाई हराम कर दी। कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पर शक कर रही हो, कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये कह कर उस टाइम जो है उसके हाथ में 1 लाख रुपये निकाल दिए, तो तुम अपने पैसे और ये गिन लो पूरे हैं, सारे पूरे हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसके लिए जो कुछ भी किया अपनी कमाई से किया। ये सुनकर शिबरा जो उससे सॉरी करती है, तो साथ में आइसक्रीम खाने का वादा करती है, दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो उस टाइम शिबरा कहती है तुम पता है मैंने ये पैसे काम पे लगाने हैं? तो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने फलाही काम में लगाने हैं, वो मुझे सुखैना ने सारा कुछ बता दिया। ये सुनकर शिबरा हैरान हो जाती है और कहती है एक बात तो फजल बख्श मुझे पता कि सुखैना सारा कुछ तुम्हें बताती है और भी कुछ बताया है? तो कहते हाँ वो मुझे बताती है, लेकिन तुम्हारे बारे में जो है ना वो मुझे सब कुछ बताती है, सारों के बारे में नहीं बताती। फिर वो कहता है कि मैं इसमें अगर डोनेशन में हिस्सा लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? कहते हैं इसमें तुम कर सकते सिर्फ हलाल की कमाई इसमें ऐड कर सकते हो। ये सुनकर फजल बख्श कहता है हलाल की कमाई है तो मैंने तुम्हारा एक नया कानून देखा है, तुम्हारा तरीके अलग है। दोस्तों अब देखेंगे फजल बख्श शमीर बनकर जब फजल बख्श से जाता है उसके कान में कहता है कि हमने यहाँ वेटर बनकर ये सारा कुछ करना है। वो भी उनके साथ हाथ मिलाता है, कहता है ठीक है जैसे तुम कहोगे मैं करूँगा। शिबरा बहुत गुस्से में होती है और स्कूल की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या, तो कहना कहती फजल भाई के साथ जो है जा रही। तो फजल भाई का नाम सुनकर जो है शिबरा गुस्से में आ जाती है, कहती बाहर में जाए, वो बहुत बेवफा आदमी है, उसका मेरे सामने नाम ना लेना है। ये सुनकर तो कहना कहती है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि उसने मुझे कहा था कि मैं मेरे साथ मिलकर वो डोनेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन देखो उसका कोई पता नहीं, ना ही मेरी फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है। तो तुम कहना कहती है हो सकता है तुम्हारे डोनेशन के लिए काम कर रहा हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन शिबरा कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद ये सुनकर सुखैना मुस्कुराती है और उसको उसका पता बताती है। दोस्तों अब देखेंगे होटल में एक बंदा जो होता है वो शमीर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम शमीर सिकंदर हो। तो शमीर जो कहता है आप मुझे कह रहे हैं? नहीं 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 मैं शमीर नहीं हूँ, मेरा नाम फजल बख्श है। तो वो उसको जो 5,000 रुपये की टिप देने की कोशिश करता है ताकि पता चले ये असली है नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 5,000 की टिप मुझसे ले लो, तुम बहुत काम के आदमी हो। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शमीर जो उससे 5,000 की टिप ले लेता है, साथ में कहता है आप लोगों का ऑर्डर हो गया, तो मैं जो है ना सारा ऑर्डर आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। शिबरा आखिरकार बताए हुए पते पे वहाँ पे होटल में पहुँचती है। तो शामिर जो है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखता है, लेकिन उसके बाद उसके पास नज़दीक आकर जो है वो वेटर बंदा वो उसके सामने आता है और वह हाथ गिलास वाला लहराता है, उसके सामने झुक कर उसको सलाम करता है। ये देखकर शिबरा जो हैरान भी हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो वो उसके सामने जो 15,000 रुपये रखता है और कहता है ये 15,000 रुपये मैंने तुम्हारे डोनेशन के लिए रखे हुए, ये हलाल की कमाई की और हमने मेहनत करके कमाई है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो शिबरा कहते हाँ ये बहुत है। उसके बाद कहता है और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना? कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। इतने में जो ओरिजिनल फजल बख्श आ जाता है, कहता है इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शामिर उसको गले से पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और शामिर की हरकतें देख कर बहुत मुस्कुराती है। इतनी देर में वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और खाना ले कर रखता है। लेकिन जो है शिबरा बहुत हंसी है क्योंकि उसे फजल बख्श की ये हरकतें देख कर बहुत हंसी आती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि उधर शिप्रा का वालिद उससे कहता है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, रिश्ता आया था तुम्हारे लिए? हो गई थी हाँ मुझे पता है, मामा ने बताया था। फिर तुमने
इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी इस बात की, तुमने देखा ही नहीं। कहते मैंने सुकैना की शादी की वजह से कहा था, उसकी रुखसत हो जाए उसके बाद देखेंगे। कहते बेटा फिर इसको मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं कहते हैं। तो उसमें शिप्रा कहती है आपकी मर्ज़ी, आप जो समझ लें, मैंने कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। तो ये सुनकर उसका बाप कहता कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे हम लड़के को बुला लेंगे। लेकिन रिश्ते का सुनकर सुकैना बहुत परेशान होती है। फजल बख्श को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फजल बख्श कहता है किस बात का तुम्हें डर लग रहा है, आखिर क्या बात है? कि इस मतलब जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता है शुभ्रा के लिए, तुम्हारे लिए भी। तो कहते क्या कि ये कोई गैंगस्टर का रिश्ता है, कोई दहशतगर्द है? कहते दहशतगर्द होता तो चल जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान, नेक और ईमानदार हो, यही पापा और शुभ्रा को चाहिए। उधर सुकैना आती कहती मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो उसकी माँ कहती तुम छोड़ो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल ही लाखों में एक बार के हज़ारों में करोड़ों में एक है। तो वो फजल बख्श का नाम लेती है। ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और कहती मैं भी तो उसी की बात कर रही थी। लेकिन वो कहती आप पापा से बात क्यों नहीं करती? तो उसकी माँ कहती मैंने बात की, लेकिन उसने कहा उसका तो पहले कहीं पे चक्कर चल रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ उसका बाप वो बात ना माने और हमारी बेटी से उसका रिश्ता हो जाए। तो उसमें तो कहना कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा मतलब आप अल्लाह से तौबा करें, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फजल बख्श जो है फ़ोन पर जो है शिप्रा से बात करता और कहता है कि मोरा तो बार बार मुझे फरमाइश ही कर रही है 5 स्टार होटल की। वो कहती तुम तो बेवकूफ़ हो, क्यों उसकी बातें मान रही हो? तुम उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में कॉल काट कुछ कहता है निमरा की कॉल आ रही है, ऐसा ना मुझ पर फिर शक ना कर दीजिए। कि वो कॉल काट देता तो शिप्रा बड़ी हैरान होकर फ़ोन की तरफ सुकैना शुभ्रा को कहती है कि जब से फजल बख्श की निमरा के साथ प्यार का तुझे पता चला तुम्हारा रवैया बदल गया है। तो तुम कहती है बकवास बंद करो, तुम ऐसी क्यों बातें करिए कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये चिड़चिड़ापन सा आ गया। कितनी मैं उसकी वेल विशर हूँ, अपने हाथों से सारे पैसे उस लड़की के सामने लुटा रहा है, 5 स्टार होटल में खाना करा रहा है, भला ऐसा कोई करता है? तो उस टाइम सुकैना कहते हैं हाँ सारे लोग करते हैं आपको छोड़कर। दोस्तों आप देखेंगे कि उस टाइम जो है सुकैना जो कहती है लगता है फजल बख्श आ गया है। तो वो कहती मैं जाती हूँ उससे, वहीं जाकर उससे पूछती हूँ। दोस्तों आप देखेंगे जब उसके पास आती है वो कहती है कि ये तुम पता है ना लड़की को फूल देने का क्या होता है? तो उस टाइम जो कहता है तुम ये फूल रख लो, एक तो उसने मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, खाना नहीं खाया तो, और ऊपर से जो मेरा इतना सारा खर्चा भी हो गया 24,000 रुपये का। तुम ऐसे करो ये फूल ले लो, ये फूल तुम रख लो, हम बाद में बैठ कर इकट्ठे जो है ना खाना खाते हैं। ये सुनकर शिप्रा गुस्से में जाती है, कहती है जल्दी चेक निकालो मेरे पापा का। वो चेक कहाँ है? तो वो कहता चेक तो मैंने कैश करा लिया। ये सुनकर जो कहते तुमने मेरे पापा की जो हलाल की कमाई हराम कर दी। कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पर शक कर रही हो? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये कह कर उस टाइम जो है उसके हाथ में 1 लाख रुपये निकाल दिए। तो तुम अपने पैसे और ये गिन लो पूरे हैं, सारे पूरे हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसके लिए जो कुछ भी किया अपनी कमाई से किया। ये सुनकर शिप्रा जो उससे सॉरी करती है, तो साथ में आइसक्रीम खाने का वादा करती है, दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो उस टाइम शिप्रा कहती है तुम पता है मैंने ये पैसे काम पे लगाने हैं? तो कहता हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने फलाही काम में लगाने हैं, वो मुझे सुकैना ने सारा कुछ बता दिया। ये सुनकर शिप्रा हैरान हो जाती है और कहती है एक बात तो फजल बख्श मुझे पता कि सुकैना सारा कुछ तुम्हें बताती है और भी कुछ बताया है? तो कहते हाँ वो मुझे बताती है, लेकिन तुम्हारे बारे में जो है ना वो मुझे सब कुछ बताती है, सारों के बारे में नहीं बताती। फिर वो कहता है कि मैं इसमें अगर डोनेशन में हिस्सा लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? कहते इसमें तुम कर सकते सिर्फ हलाल की कमाई इसमें ऐड कर सकते हो। ये सुनकर फजल बख्श कहता है हलाल की कमाई है तो मैंने तुम्हारा एक नया कानून देखा है, तुम्हारा तरीके अलग है। दोस्तों अब देखेंगे फजल बख्श शमीर बनकर जब फजल बख्श के पास जाता है उसके कान में कहता है हमने यहाँ वेटर बनकर ये सारा कुछ करना है। वो भी उनके साथ हाथ मिलाता है, कहता ठीक है जैसे तुम कहोगे मैं करूँगा। शिप्रा बहुत गुस्से में होती है और स्कूल की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या, तो कहना कहती फजल भाई के साथ जो है जा रही। तो फजल भाई का नाम सुनकर जो है शिप्रा गुस्से में आ जाती है, कहती बाहर में जाए, वो बहुत बेवफा आदमी है, उसका मेरे सामने नाम ना लेना। ये सुनकर तो कहना कहती है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कि उसने मुझे कहा था कि मैं के साथ मिलकर वो डोनेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन देखो उसका कोई पता नहीं, ना ही मेरी फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है। तो उसमें कहना कहती है हो सकता है तुम्हारे डोनेशन के लिए काम कर रहा हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन शिप्रा कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और उसको उसका पता बताती है। दोस्तों अब देखेंगे होटल में एक बंदा जो होता है वो शमीर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम शमीर सिकंदर हो। तो शमीर जो कहता है आप मुझे कह रहे हैं? नहीं 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 मैं शमीर नहीं हूँ, मेरा नाम फजल बख्श है। तो वो उसको जो 5,000 रुपये की टिप देने की कोशिश करता है कि पता चले ये असली है नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 5,000 की टिप मुझसे ले लो, तुम बहुत काम के आदमी हो। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शमीर जो उससे 5,000 की टिप ले लेता है, साथ में कहता है आप लोगों का ऑर्डर हो गया, तो मैं जो है ना सारा ऑर्डर आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। शिप्रा आखिरकार बताए हुए पते पे वहाँ पे होटल में पहुँचती है। तो शामिर जो है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखता है, लेकिन उसके बाद उसके पास नज़दीक आकर जो है वो
वेटर बंदा वो उसके सामने आता है और यह हाथ गिलास वाला लहराता है, उसके सामने झुक कर उसको सलाम करता है। ये देखकर शिबरा जो हैरान भी हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो वो उसके सामने जो 15,000 रुपये रखता है और कहता है ये 15,000 रुपये मैंने तुम्हारे डोनेशन के लिए रखे हुए, ये हलाल की कमाई की और हमने मेहनत करके कमाई है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो शिबरा कहते हाँ ये बहुत है। उसके बाद कहता और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना। कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। इतने में जो ओरिजिनल फजल बख्श आ जाता है, कहता है इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शामिर उसको गले से पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और शामिर की हरकतें देख कर बहुत मुस्कुराती है। इतनी देर में वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और खाना ले कर रखता है। लेकिन जो है शिबरा बहुत हंसी है, क्योंकि उसे फजल बख्श की ये हरकतें देख कर बहुत हंसी आती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि उधर शिप्रा का वालिद उससे कहता है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, रिश्ता आया था तुम्हारे लिए। वो कहती हाँ मुझे पता है, मामा ने बताया था, फिर तुमने इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की, तुमने देखा ही नहीं। कहते मैंने सुकैना की शादी की वजह से कहा था उसकी रुखसती हो जाए उसके बाद देखेंगे। कहते बेटा फिर इसको मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं कहते हैं। तो उसमें शिप्रा कहती है आपकी मर्ज़ी, आप जो समझ लें, मैंने कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे। तो ये सुनकर उसका बाप कहता कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे हम लड़के को बुला लेंगे। लेकिन रिश्ते का सुनकर सुकैना बहुत परेशान होती है और फजल बख्श को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फजल बख्श कहता है किस बात का तुम्हें डर लग रहा है, आखिर क्या बात है। कि इस मतलब जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता है शिप्रा के लिए, तुम्हारे लिए भी। तो कहते क्या कि ये कोई गैंगस्टर का रिश्ता है, कोई दहशतगर्द है। कहते दहशतगर्द होता तो चल जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान नेक और ईमानदार हो, यही पापा और शिप्रा को चाहिए। उधर सुकैना आती कहती मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो उसकी माँ कहती तुम छोड़ो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल लाखों में एक बार के हज़ारों में करोड़ों में एक है। तो वो फजल बख्श का नाम लेती है। ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और कहती मैं भी तो उसी की बात कर रही थी। लेकिन वो कहती आप पापा से बात क्यों नहीं करती। तो उसकी माँ कहती मैंने बात की, लेकिन उसने कहा उसका तो पहले ही कहीं पे चक्कर चल रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ उसका बाप वो बात ना माने और हमारी बेटी से उसका रिश्ता हो जाए। तो उसने तो कहना कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा मतलब आप अल्लाह से तौबा करें, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फजल बख्श जो है फ़ोन पर जो है शिप्रा से बात करता और कहता है कि मोरा तो बार बार मुझे फरमाइश ही कर रही है 5 स्टार ऑर्डर की। वो कहती तुम तो बेवकूफ़ हो, क्यों उसकी बातें मान रही हो। तुम उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में कॉल काट मुझे कहता है निमरा की कॉल आ रही है, ऐसा ना मुझ पर फिर शक ना कर दीजिए। कि वो कॉल काट देता तो शिप्रा बड़ी हैरान होकर फ़ोन की तरफ सुकैना शिप्रा को कहती है कि जब से फजल बख्श की निमरा के साथ प्यार का तुझे पता चला तुम्हारा रवैया बदल गया है। तो तुम कहती है बकवास बंद करो, तुम ऐसी क्यों बातें करिए कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये चिड़चिड़ापन सा आ गया। कितनी मैं उसकी वेल विशर हूँ, अपने हाथों से सारे पैसे उस लड़की के सामने लुटा रहा है, 5 स्टार होटल में खाना करा रहा है, भला ऐसा कोई करता है। तो उस टाइम सुकैना कहती है हाँ सारे लोग करते हैं आपको छोड़कर। दोस्तों अब देखेंगे कि उस टाइम जो है सुकैना जो कहती है लगता है फजल बख्श आ गया है। तो वो कहती मैं जाती हूँ उससे, मैं जाकर उससे पूछती हूँ। दोस्तों अब देखेंगे जब उसके पास आती है वो कहती है कि ये तुम पता है ना लड़की को फूल देने का क्या होता है। तो उस टाइम जो कहता है तुम ये फूल रख लो, एक तो उसने मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, खाना नहीं खाया तो, और ऊपर से जो मेरा इतना सारा खर्चा भी हो गया 24,000 रुपये का। तुम ऐसे करो ये फूल ले लो, ये फूल तुम रख लो, हम बाद में बैठकर इकट्ठे जो है ना खाना खाते हैं। ये सुनकर शिप्रा गुस्से में जाती है, कहती है जल्दी चेक निकालो मेरे पापा का। वो चेक कहाँ है। तो वो कहता चेक तो मैंने कैश करा लिया। ये सुनकर जो कहते तुमने मेरे पापा की जो हलाल की कमाई हराम कर दी। कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पर शक कर रही हो। कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, अब तुम वैसी बातें कर रही हो। ये कहकर उस टाइम जो है उसके हाथ में 1 लाख रुपये निकाल दिए। तो तुम अपने पैसे और ये गिन लो पूरे हैं, सारे पूरे हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसके लिए जो कुछ भी किया अपनी कमाई से किया। ये सुनकर शिप्रा जो उससे सॉरी करती है, तो साथ में आइसक्रीम खाने का वादा करती है। दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो उसमें शिप्रा कहती है तुम पता है मैंने ये पैसे काम पे लगाने हैं। तो कहता हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने फलाही काम में लगाने हैं, वो मुझे सुकैना ने सारा कुछ बता दिया। ये सुनकर शिप्रा हैरान हो जाती है और कहती है एक बात तो फजल बख्श मुझे पता कि सुकैना सारा कुछ तुम्हें बताती है और भी कुछ बताया है। तो कहते हाँ वो मुझे बताती है, लेकिन तुम्हारे बारे में जो है ना वो मुझे सब कुछ बताती है, सारों के बारे में नहीं बताती। फिर वो कहता है कि मैं इसमें अगर डोनेशन में हिस्सा लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ। कहते इसमें तुम कर सकते सिर्फ हलाल की कमाई इसमें ऐड कर सकते हो। ये सुनकर फजल बख्श कहता है हलाल की कमाई है तो मैंने तुम्हारा एक नया कानून देखा है, तुम्हारा तरीके अलग है। दोस्तों देखेंगे फजल बख्श शामिर बनकर जब फजल बख्श के पास जाता है उसके कान में कहता है कि हमने यहाँ वेटर बनकर ये सारा कुछ करना है। वो भी उनके साथ हाथ मिलाता है, कहता है ठीक है जैसे तुम कहोगे मैं करूँगा। शिप्रा बहुत गुस्से में होती है और स्कूल की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या, तो कहना कहती फजल भाई के साथ जो है जा रही। तो फजल भाई का नाम सुनकर जो है शिप्रा गुस्से में आ जाती है, कहती बाहर में जाए, वो बहुत बेवफा आदमी है, उसका मेरे सामने नाम ना लेना है। ये सुनकर तो कहना कहती है
क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कि उसने मुझे कहा था कि मैं मेरे साथ मिलकर वो डोनेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन देखो उसका कोई पता नहीं, ना ही मेरी फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है। तो तुम कहना कहती हो सकता है तुम्हारे डोनेशन के लिए काम कर रहा हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन शिप्रा कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और उसको उसका पता बताती है। दोस्तों अब देखेंगे होटल में एक बंदा जो होता है वो शामिर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम शामिर सिकंदर हो। तो शामिर जो कहता है आप मुझे कह रहे हैं, नहीं 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 मैं शामिर नहीं हूँ, मेरा नाम फजल बख्श है। तो वो उसको जो 5,000 रुपये की टिप देने की कोशिश करता है कि पता चले ये असली है या नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 5,000 की टिप मुझसे ले लो, तुम बहुत काम के आदमी हो। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शामिर जो उससे 5,000 की टिप ले लेता है, साथ में कहता है आप लोगों का ऑर्डर हो गया, तो मैं जो है ना सारा ऑर्डर आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। शिप्रा आखिरकार बताए हुए पते पे वहाँ पे होटल में पहुँचती है तो शामिर जो है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखता है। लेकिन उसके बाद उसके पास नज़दीक आकर जो है वो वेटर बंदा वो उसके सामने आता है और यह हाथ गिलास वाला लहराता है, उसके सामने झुक कर उसको सलाम करता है। ये देखकर शिप्रा जो है हैरान भी हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो वो उसके सामने जो 15,000 रुपये रखता है और कहता है ये 15,000 रुपये मैंने तुम्हारे डोनेशन के लिए रखे हुए, ये हलाल की कमाई की और हमने मेहनत करके कमाई है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो शिप्रा कहते हाँ ये बहुत है। उसके बाद कहता है और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना? कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। इतने में जो ओरिजिनल फजल बख्श आ जाता है, कहता है इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शामिर उसको गले से पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और शामिर की हरकतें देख कर बहुत मुस्कुराती है। इतनी देर में वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और खाना ले कर रखता है। लेकिन जो है शिप्रा बहुत हंसी है क्योंकि उसे फजल बख्श की ये हरकतें देख कर बहुत हंसी आती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि उधर शिप्रा का वालिद उससे कहता है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, रिश्ता आया था तुम्हारे लिए? हो कहती हाँ मुझे पता है, मामा ने बताया था, फिर तुमने इनकार कर दिया, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी इस बात की, तुमने देखा ही नहीं। कहते मैंने सुकैना की शादी की वजह से कहा था उसकी रुखसती हो जाए उसके बाद देखेंगे। कहते बेटा फिर इसको मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं कहते हैं। तो उसमें शिप्रा कहते आपकी मर्ज़ी, आप जो समझ लें, मैंने कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे। तो ये सुनकर उसका बाप कहता कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे हम लड़के को बुला लेंगे। लेकिन रिश्ते का सुनकर सुकैना बहुत परेशान होती है और फजल बख्श को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फजल बख्श कहता है किस बात का तुम्हें डर लग रहा है, आखिर क्या बात है? कि इस मतलब जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता है शिप्रा के लिए, तुम्हारे लिए भी। तो कहते क्या कि ये कोई गैंगस्टर का रिश्ता है, कोई दहशतगर्द है? कहते दहशतगर्द होता तो चल जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान नेक और ईमानदार हो, यही पापा और शिप्रा को चाहिए। उधर सुकैना आती कहती मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो उसकी माँ कहती तुम छोड़ो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल ही लाखों में एक बार के हज़ारों में करोड़ों में एक है। तो वो फजल बख्श का नाम लेती है। ये सुनकर सुकैना मुस्कुरा दी और कहती मैं भी तो उसी की बात कर रही थी। लेकिन वो कहती आप पापा से बात क्यों नहीं करती? तो उसकी माँ कहती मैंने बात की, लेकिन उसने कहा उसका तो पहले ही कहीं पर चक्कर चल रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ उसका बाप वो बात ना माने और हमारी बेटी से उसका रिश्ता हो जाए। तो उसने सुकैना कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा मतलब आप अल्लाह से तौबा करें, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फजल बख्श जो है फ़ोन पर जो है शिप्रा से बात करता है और कहता है कि मोरा तो बार बार मुझे फरमाइश ही कर रही है 5 स्टार होटल की। वो कहती तुम तो बेवकूफ़ हो, क्यों उसकी बातें मान रही हो? तुम उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में कॉल काट मुझे कहता है निमरा की कॉल आ रही है, ऐसा ना मुझ पर फिर शक ना कर दीजिए। कि वो कॉल काट देता तो शिप्रा बड़ी हैरान होकर फ़ोन की तरफ सुकैना शिप्रा को कहती है कि जब से फजल बख्श की निमरा के साथ प्यार का तुझे पता चला तुम्हारा रवैया बदल गया है। तो तुम कहती है बकवास बंद करो, तुम ऐसी क्यों बातें करिए कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये चिड़चिड़ापन सा आ गया। कहती नहीं मैं उसकी वेल विशर हूँ, अपने हाथों से सारे पैसे उस लड़की के सामने लुटा रहा है, 5 स्टार होटल में खाना करा रहा है, भला ऐसा कोई करता है? तो उस टाइम सुकैना कहती है हाँ सारे लोग करते हैं आपको छोड़कर। दोस्तों अब देखेंगे कि उस टाइम जो है सुकैना जो कहती है लगता है फजल बख्श आ गया है। तो वो कहती मैं जाती हूँ उससे, वहीं जाकर उससे पूछती हूँ। दोस्तों अब देखेंगे जब उसके पास आती है वो कहती है कि ये तुम पता है ना लड़की को फूल देने का क्या होता है? तो उस टाइम जो कहता है तुम ये फूल रख लो, एक तो उसने मुझे 5 स्टार होटल में बुलाया, खाना नहीं खाया, तो और ऊपर से जो मेरा इतना सारा खर्चा भी हो गया 24,000 रुपये का। तुम ऐसे करो ये फूल ले लो, ये फूल तुम रख लो, हम बाद में बैठ कर इकट्ठे जो है ना खाना खाते हैं। ये सुनकर शिप्रा गुस्से में जाती है, कहती है जल्दी चेक निकालो मेरे पापा का। वो चेक कहाँ है? तो वो कहता चेक तो मैंने कैश करा लिया। ये सुनकर जो कहते तुमने मेरे पापा की जो हलाल की कमाई हराम कर दी। कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझ पर शक कर रही हो? कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये कहकर उस टाइम जो है
उसके हाथ में 1 लाख रुपए निकाल दिए, ये तो तुम अपने पैसे और ये गिन लो पूरे हैं, सारे पूरे हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसके लिए जो कुछ भी किया अपनी कमाई से किया। ये सुनकर शिबरा जो उससे सॉरी करती है, तो साथ में आइसक्रीम खाने का वादा करती है, दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो उसमें शिबरा कहती है तुम पता है मैंने ये पैसे काम पे लगाने हैं? तो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने फलाही काम में लगाने हैं, वो मुझे सुकैना ने सारा कुछ बता दिया। ये सुनकर शिबरा हैरान हो जाती है और कहती है एक बात तो फजल बख्श मुझे पता कि सुकैना सारा कुछ तुम्हें बताती है और भी कुछ बताया है? तो कहते हाँ वो मुझे बताती है, लेकिन तुम्हारे बारे में जो है ना वो मुझे सब कुछ बताती है, सारों के बारे में नहीं बताती। फिर वो कहता है कि मैं इसमें अगर डोनेशन में हिस्सा लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? कहते हैं इसमें तुम कर सकते सिर्फ हलाल की कमाई इसमें ऐड कर सकते हो। ये सुनकर फजल बख्श कहता है हलाल की कमाई है तो मैंने तुम्हारा एक नया कानून देखा है, तुम्हारा तरीके अलग है। दोस्तों अब देखेंगे फजल बख्श शमीर बनकर जब फजल बख्श से जाता है उसके कान में कहता है हमने यहाँ वेटर बनकर ये सारा कुछ करना है। वो भी उनके साथ हाथ मिलाता है, कहता है ठीक है जैसे तुम कहोगे मैं करूँगा। शिबरा बहुत गुस्से में होती है और स्कूल की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों को पूछती है कि तुम क्या, तो कहना कहती फजल भाई के साथ जो है जा रही। तो फजल भाई का नाम सुनकर जो है शिबरा गुस्से में आ जाती है, कहती बाहर में जाए, वो बहुत बेवफा आदमी है, उसका मेरे सामने नाम ना लेना है। ये सुनकर तो कहना कहती है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? कि उसने मुझे कहा था कि मैं के साथ मिलकर वो डोनेशन इकट्ठा करेगा, लेकिन देखो उसका कोई पता नहीं, ना ही मेरी फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है। तो तुम कहना कहती है हो सकता है तुम्हारे डोनेशन के लिए काम कर रहा हो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन शिबरा कहती कोई ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहती है अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और उसको उसका पता बताती है। दोस्तों अब देखेंगे होटल में एक बंदा जो होता है वो शमीर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम शमीर सिकंदर हो? तो शमीर जो कहता है आप मुझे कह रहे हैं? नहीं 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 मैं शमीर नहीं हूँ, मेरा नाम फजल बख्श है। तो वो उसको जो 5000 रुपये की टिप देने की कोशिश करता है ताकि पता चले ये असली है नहीं। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 5000 की टिप मुझसे ले लो, तुम बहुत काम के आदमी हो। तो दोस्तों अब देखेंगे कि शमीर जो उससे 5000 की टिप ले लेता है, साथ में कहता है आप लोगों का ऑर्डर हो गया, तो मैं जो है ना सारा ऑर्डर आप लोगों के पास पहुँचाता हूँ। शिबरा आखिरकार बताए हुए पते पे वहाँ पे होटल में पहुँचती है। तो शामिर जो है उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, उसको देखता है, लेकिन उसके बाद उसके पास नज़दीक आकर जो है वो वेटर बंदा वो उसके सामने आता है और वह हाथ गिलास वाला लहराता है, उसके सामने झुक कर उसको सलाम करता है। ये देखकर शिबरा जो हैरान भी हो जाती है, उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। तो वो उसके सामने जो 15,000 रुपये रखता है और कहता है ये 15,000 रुपये मैंने तुम्हारे डोनेशन के लिए रखे हुए, ये हलाल की कमाई की और हमने मेहनत करके कमाई है, तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो शिबरा कहते हाँ ये बहुत है। उसके बाद कहता और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं ना? कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। इतने में जो ओरिजिनल फजल बख्श आ जाता है, कहता है इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन शामिर उसको गले से पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और शामिर की हरकतें देख कर बहुत मुस्कुराती है। इतनी देर में वो उसके लिए खाने का बंदोबस्त करता है और खाना ले कर रखता है। लेकिन जो है शिबरा बहुत हंसी है क्योंकि उसे फजल बख्श की ये हरकतें देख कर बहुत हंसी आती है। दूसरी आप देखेंगे कि उधर शिप्रा का वालिद उससे कहता है कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया, रिश्ता आया था तुम्हारे लिए? हो कहती हाँ मुझे पता है, मामा ने बताया था, फिर तुमने इनकार कर दिया, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की, तुमने देखा ही नहीं। कहते मैंने सुकैना की शादी की वजह से कहा था उसकी रुखसती हो जाए उसके बाद देखेंगे। कहते बेटा फिर इसको मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं कहते हैं। तो उसमें शिप्रा कहती है आपकी मर्ज़ी, आप जो समझ लें, मैंने कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे। तो ये सुनकर उसका बाप कहता कोई बात नहीं, जब तुम कहोगे हम लड़के को बुला लेंगे। लेकिन रिश्ते का सुनकर सुकैना बहुत परेशान होती है। फजल बख्श को कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। फजल बख्श कहता है किस बात का तुम्हें डर लग रहा है, आखिर क्या बात है? कि इस मतलब जो रिश्ता है ना ये बहुत ही ख़तरनाक रिश्ता है शिप्रा के लिए, तुम्हारे लिए भी। तो कहते क्या कि ये कोई गैंगस्टर का रिश्ता है, कोई दहशतगर्द है? कहते दहशतगर्द होता तो चल जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है, नेक और ईमानदार हो, यही पापा और शिप्रा को चाहिए। उधर सुकैना आती कहती मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता है। तो उसकी माँ कहती तुम छोड़ो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल लाखों में एक बार के हज़ारों में करोड़ों में एक है। तो वो फजल बख्श का नाम लेती है। ये सुनकर सुकैना मुस्कुराती है और कहती मैं भी तो उसी की बात कर रही थी। लेकिन वो कहती आप पापा से बात क्यों नहीं करती? तो उसकी माँ कहती मैंने बात की, लेकिन उसने कहा उसका तो पहले कहीं पे चक्कर चल रहा है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं ये दुआ ही कर सकती हूँ उसका बाप वो बात ना माने और हमारी बेटी से उसका रिश्ता हो जाए। तो उससे कहना कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा मतलब आप अल्लाह से तौबा करें, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फजल बख्श जो है फ़ोन पर जो है शिप्रा से बात करता और कहता है कि मोरा तो बार बार मुझे फरमाइश ही कर रही है 5 स्टार होटल की। वो कहती तुम तो बेवकूफ़ हो, क्यों उसकी बातें मान रही हो? तुम उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में कॉल काट कुछ कहता है निमरा की कॉल आ रही है, ऐसा ना मुझ पर फिर शक ना कर दीजिए कि वो कॉल काट देता। तो शिप्रा बड़ी हैरान होकर फ़ोन की तरफ